वीडियो में हम HSSC ग्राम सेवक का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 10 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको HSSC के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश के थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिजर का। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बादामी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अक्षरों को निम्नलिखित में से कौन सा समूह आएगा? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बना रखा, देखिए ए है तो इसमें क्या लिख दिया सी, फिर यहाँ पे फर्स्ट जो है सी का क्या बना दिया ई। तो यहाँ पे सभी में दो दो ऐड किया गया है, तो यहाँ पे ई में यदि हम दो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जी। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जी आना चाहिए, तो जी सभी में है। तो अगला देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, तो जेड में से क्या घटाया है, -1 कर दिया। इसी तरीके से y का क्या बना दिया x, तो इसमें से क्या कर दिया -1। इसी तरीके से यदि x में से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा w। तो g के बाद w आना चाहिए, तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है। तो ये d ऑप्शन में दिया हुआ अपने पास GWH। तो ऑटोमेटिकली जो अपना ये आंसर है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, GWH। यदि लास्ट वाले की ओर बात करें कि h कैसे आए, तो यहाँ पे b में 2 ऐड कर दिया, d आ गया। इसी तरीके से d में 2 ऐड करेंगे तो f आ जाएगा, f में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, h। तो इसमें जो d ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। आगे है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी और सी के बीच क्या संबंध है? देखिए सबसे पहले ए और बी आपस में क्या है, भाई। तो यहाँ पे ए मैं इधर रख लेता हूँ, इधर रख लिया मैंने बी, दोनों क्या है आपस में भाई, दोनों आपस में भाई हैं। आगे है सी और डी बहनें हैं, तो यहाँ पे सी है, एक मैंने लिख दिया डी, ये दोनों क्या है आपस में बहन, ये आपस में सिस्टर हैं। आगे देखिए, ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का पुत्र, तो यहाँ पे मैं पुत्र को नीचे रख लेता हूँ, ए का पुत्र क्या वो डी का भाई है, यानी कि जो ये है ए का जो पुत्र है ये डी का क्या है, भाई, ए का डी का क्या है, भाई। तो आपको बताना है कि बी सी का क्या संबंध है, बी और सी का क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। तो बी सी का सीधा क्या हो गया, चाचा हो गया। क्यों हो गया, देखिए ये क्या है, अगर ये ए का जो है ये पुत्र है, कौन है, ए का ये नीचे वाला, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, चाचा। तो बी इसका क्या हो गया, चाचा हो गया सीधा ही, क्योंकि पापा का जो है क्या हो गया, ये भाई, चाचा। पुत्र और ये डी आपस में क्या है, भाई हैं, क्या है, मतलब ये जो है पुत्र है इसका, डी का क्या है, भाई। तो इसका मतलब सी का भी क्या है, ये भाई। अगर ये जो है इसका बी अगर इसका चाचा है तो सीधी सी बात है, तो बी जो है सी का भी क्या होगा, चाचा। तो क्या हो जाएगा, बी सी का भी क्या होगा, चाचा। तो इसमें जो हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है, तो इसमें जो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल बना रखे हैं, उसी तरीके से ड्रीम को ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से आपको बताना कि थ्रेड को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट चेक कर लीजिए सीधा ही, कि यहाँ पे देखिए टी है, तो टी की जगह पे यहाँ पे ऊपर जो टी की जगह पे क्या आया है, तो टी चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ गया अपना, यहाँ पे आ गया 3, चौथे नंबर पे क्या है अपने पास 3, तो सबसे पहले 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे एच है, तो एच देख लीजिए, एच का मतलब क्या है, जो एच देखिए यहाँ पे पीछे से तीसरे नंबर पे एच है, तो उधर से पीछे से तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, हैश। तो 3 के बाद जो है हैश आना चाहिए, तो ये ऑप्शन देख लेंगे, बस सारे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 3 के बाद हैश आएगा, ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो अपने पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आपको सभी निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए, एक क्या है, आदमी और उसकी क्या है, पत्नी, और उसकी पत्नी। यहाँ पे देखिए उसके 4 पुत्र हैं, तो यहाँ पे मैं जो है पुत्रों को लिख लेता हूँ, ये ए हो गया उसका पुत्र, यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पे सी और डी, उसके 4 पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पुत्रों की पत्नी है, तो यहाँ पे बी मैंने पुत्र मान लिया, तो इसकी जो है पत्नी को मैंने लिख लेता हूँ, इसको
जो है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, वाइफ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, इन सभी की क्या है वाइफ भी है, क्योंकि जो है उनके 4 पुत्र हैं और चारों की क्या है पत्नियां हैं। तो यहाँ पे ABCD तो उनके पुत्र हो गए, उनके डब्ल्यू का मतलब क्या है वाइफ। उसमें आगे क्या है कि प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं और 1 पुत्र जो है पुत्री है। तो यहाँ पे फिर से इनके क्या है 3 जो है सन है, यानी कि एस लिख देता हूँ, और 1 क्या है पुत्री यानी कि डॉटर। इसी तरीके से अगला जो है परिवार है, इसमें भी क्या है 3 सन और 1 डॉटर। इसी तरीके से यहाँ पे 3 सन 1 डॉटर। इसी तरीके से लास्ट वाले भी क्या है 3 सन और 1 डॉटर। इसमें टोटल पुरुष पूछे हैं कितने, तो टोटल पुरुष आपके हो गए 17 यदि आप काउंट करेंगे तो 3 3 6 9 12 13 14 15 16 और 1 17। देखिए यहाँ पे 3 सन 3 सन 3 सन और 3 सन कितने हो गए 12। यहाँ पे ABCD ये भी क्या है सन है, तो 3 6 9 12 12 1 13 14 15 16 और एक ही खुद आदमी है 17। तो इस परिवार में टोटल पुरुष कितने हो गए 17। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिसंबर 1989 को, दिसंबर 1989। ये होता है 89 बोलते हैं इसको, अगर 79 होता तो उसको 79 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं 6। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छछरौली। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट छछरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ये हुए थे एथेंस में। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे संख्याएं दी गई है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए, इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो सभी में से 1 घटा देंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो है 574 है, तो इसमें पहली संख्या में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 474। इसी तरीके से 658 है, इसमें से पहली संख्या में से 1 घटाएंगे तो 558। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है 821 है, तो पहली संख्या में से 1 घटाएंगे तो 721। 800 यहाँ पे 945 है, इसमें से पहले अक्षर में से 1 घटाएंगे अल्फाबेट जो इसमें डिजिट में से 845। आगे है 247, पहले डिजिट में से 1 घटाएंगे तो 147। इसने पूछा है कि इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो आप सभी को भाग कर करके देख लेंगे, तो इसमें से जो भी संख्या जो है क्या हो जाएंगी 3 से भाग, वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे अपने आंसर। तो यहाँ पे देखिए इनके डिजिट का सम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास 474, तो इसके अंकों का सम करते हैं तो 15 आएगा, ये 3 से डिवाइड होगा। इसमें 18 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 721 में क्या आएगा 10 आएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अंकों का जोड़ 17 आएगा, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। लास्ट वाले के अंकों का जोड़ आएगा आपका 12, तो ये भी 3 से भाग होगा। तो ऐसे 3 संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी डिवाइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा राइट हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि या विधियां हैं। तो कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, सोशल इंजीनियरिंग ये भी सही है, स्पूफिंग भी सही है, स्निफिंग भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में खालिस्तान में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान, इसका जो सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 mm त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद धरातल के 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बादल में गिरती है। बूंद का जो है कर्षण गुणांक दे रखा है 0.60। मान लीजिए कि गिरने के दौरान बूंद गोलाकार रही, तो जल का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है, यानी कि पर मीटर क्यूब है। एंड वायु का घनत्व दे रखा है, तो बूंद की जो है अधिकतम गति है, तो आपको बताने हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा 1/2 c, यहाँ पे जो है C0 a म्यू, या फिर इसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं v। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप जो इसको वैसे आपके जो है इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। इसका यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। v = 8r UWG अपॉन में 3c म्यू a, और इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है, इसके हेल्प से आप सोल्व कर लेंगे। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताया था, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.4 मीटर। फिर भी अगर वैल्यू वगैरह रखनी है तो वैल्यू रखेंगे। तो 8 × 1.5 10⁻³ मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 9.8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 × 0.60
इंटू 1.2, इसको आप सोल्व कर लेना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 7.4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना, देखिए क्योंकि इस टाइप का जो एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, थोड़े से टफ होंगे सभी के लिए, जो है समझ पाना ये थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि साइंस का जो है क्वेश्चन है, फिजिक्स का 12th क्लास बेस है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है। तो ये जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 263। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1640 का 40% प्लस में एक्स बराबर है 980 का 35% प्लस 850 का 150%। तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 1600 का 40% यानी कि 1600 गुणा में का मतलब होता है गुणा 40 परसेंटेज हटाने के लिए 100 प्लस में एक्स बराबर 950 का 35%, 980 है, 980 का 35% भाग में क्या लिख देंगे 100 प्लस में 850 का 150%, 850 गुणा में 150 भाग में 100। देखिए सभी के नीचे 100 है, 100 आपस में क्या कर लेते हैं कैंसिल, या फिर इसको एक तरफ लिख लेते हैं। जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे, ये आएगा आपका 656 प्लस में एक्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 343। इसको सोल्व कर लेना, बस काटना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1275। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 656 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। जब इसको घटाएंगे इन दोनों के सम में से, जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 962। ठीक है, 962। इन दोनों को यहाँ पे राइट साइड में दोनों वालों को ऐड करेंगे और 656 को इनमें से घटा लेंगे तो आंसर आएगा 962। तो ये सिंप्लीफाई करना ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर को पहचानिए। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा राइट है। तो इसमें क्या कितना हो जाएगा, धारा 276। तो इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल कहाँ पे, ये फर्स्ट ऑप्शन है, धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया 1761। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बैकअप के रूप में खालिस्तान स्थान कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट है, चांद मीनार कहाँ पे स्थित है। चार मीनार नहीं है, चांद मीनार है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो चांद मीनार कहाँ पे स्थित है, ये है दौलताबाद महाराष्ट्र में। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा में HPPC का क्या मतलब है, फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंकों को खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विश्व बैंक। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला खालिस्तान वर्ष में बना, जिसको गुड़गांव बोलते हैं। तो ये बना था 1966 में। तो इसमें जो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो एक पासे के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 4 से ज़्यादा अंक आने के, तो 4 से ज़्यादा 5 और 6 आ सकते हैं। तो कितने अंक हो गए, 2। टोटल कितने अंक आ सकते हैं एक पासे के ऊपर, 6 तक आ सकते हैं। तो 2/6 यानी कि 1/3। तो 1/3 कौन से ऑप्शन में है, अपने पास सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द या युगम या समूह को चुनना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि आप इनका डिफरेंस करते हैं, सबसे पहला है 32 और 43 का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9। मैं इसी के आगे लिख देता हूँ 9। इसी तरीके से 83 और 92 का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो ये भी कितना आता है 9। 55 और 62 का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस आता है 7। 62 और 71 का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो ये आता है 9। तो आपको पता चल गया होगा सभी में अलग कौन सा है। तो सभी का बाकी का डिफरेंस 9 है, लेकिन जो आपका 55 और 62 है इनका डिफरेंस कितना है 7। तो ये क्या है, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, यदि प्लस को माइनस लिखते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड को प्लस लिखते हैं और माइनस को गुणा लिखते हैं, तो इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 252। यहाँ पे आगे है
मल्टीप्लाई में 9, माइनस में 5, प्लस में 32, डिवाइड में 92। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी सभी के साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 252, गुणा की जगह लिख दिया भाग, माइनस की जगह लिख दिया यहाँ पे गुणा, और प्लस की जगह लिख दिया माइनस, आगे डिवाइड की जगह लिख दिया प्लस। सभी को लिख लिया। आपको आगे सोल्व, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 252 को 9 से डिवाइड करेंगे 28, मल्टीप्लाई में 5, माइनस में 32, प्लस में 92। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, माइनस 32, प्लस में 92। उसके बाद जोड़ को सोल्व करते हैं, ऐड को। तो 140 में जब 92 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 232, और माइनस में 32 कितना आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा अपना 200। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है। ये अपना जो ऑप्शन बी दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हेमचंद्र है, इसका जो राइट, ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। हेमचंद्र कुमार पाल चरित, हेमचंद्र कुमार पाल के जो है क्या थे, सलाहकार थे, लेकिन इन्होंने जो है कुमार पाल चरित नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया, अनुच्छेद के अंतर्गत खालिस्तान एक साधारण विविध अधिकार बन गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 300 ए। इसमें जो अपना डी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज की जो है किस अनुच्छेद में है 243। तो इसमें जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। केवल 243 आएगा, इसके साथ और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे IOA दे रखा है, तो ये कुछ नहीं आएंगे, सीधा 243। अगर 243 ए की बात करें तो ये ग्राम सभा, 243 आई की बात करें तो वित्त आयोग, और 243 ओ की बात करें तो ये है चुनाव प्रक्रिया में कोर्ट का दखल न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु में खालिस्तान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया जो है पैटर्नसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी को शीशे से अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट डिस्क ड्राइव के रीड या राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम। तो इसमें जो है अपना देख लेंगे सीक टाइम, यानी कि जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज जो है संस्थान PRI खालिस्तान की प्रणाली है। तो किसकी प्रणाली है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से जो है फिजिक्स का क्वेश्चन, एक समानांतर तस्तरी धारिता की जो है 2 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विमाओं वाली तस्तरियाँ 1 mm मोटाई की कागज से पृथक की गई हैं। इस यंत्र की धारिता है, तो इसकी आपको धारिता बतानी है। तो यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, C = यहाँ पे जो है E0 KA डिवाइड में D। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सभी का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए A, यहाँ पे A का मतलब क्या है एरिया। तो A = 2 × 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, सभी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सभी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में, सॉरी सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा कितने से, 100 से। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको 100 से भाग करने के बजाय जो है 10,000 से डिवाइड करेंगे, 100 और 100 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आगे है डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 × 10⁻⁴ जो है, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में है 1 मिलीमीटर। इसको भी अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो जो 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई। आगे दे रखा है बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे वगैरह, बाकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो हम सीधा इनको यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, C = E0 KA डिवाइड में D। यहाँ पे E0 की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻12। यहाँ पे K की वैल्यू है 3.7। यहाँ पे जो है आगे है अपने पास A की वैल्यू है 6 × 10⁻⁴, अभी सोल्व की थी। नीचे है यहाँ पे D की वैल्यू 1 × 10⁻3। इसको आप सोल्व कर लेना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्ट, 19.6 × 10⁻⁻12F आएगा।
एफ को यहाँ पे जो किस में लिख सकते हैं, तो ये लगभग 20 के नज़दीक हो गया 20, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻12 को म्यू, इसको बोलते हैं म्यू एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सी की वैल्यू, तो लगभग 20 यू एफ जो इसका आंसर है। तो 20 यू एफ कौन सा अपने पास बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, यहाँ में जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट है, पंचायती राज प्रणाली की क्या प्राथमिक निकाय, ये क्या है सत्य है, सत्य बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो ये रहा था बंसीलाल का, ये जो है बंसीलाल के 4 बार 1968, 1972, 1986 और 1996 में मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा था बंसीलाल। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है खालिस्तान में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सारनाथ, बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो क्या है अनुच्छेदों का जो सही विवरण निम्न है। तो देखिए इसमें आपको राइट बताना है। तो अनुच्छेद 15 क्या है, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, यानी कि जो आपका ऑप्शन राइट होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये क्या है बिल्कुल सही है। यदि अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये है विधि के समक्ष समानता। तो ये जो है बाकी दोनों गलत दे रखे हैं, लेकिन जो बी वाला है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज को खालिस्तान में सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज को जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है। तो प्रमुख जो है सिविल सर्जन। कौन होता है सिविल सर्जन, जिसको बोलते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी है। तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल+B, कंट्रोल+B। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो ये होता है ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है। तो ये बहती है यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में बहती है। ये हरियाणा के पूर्वी हिस्से में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z है। आगे दे रखा है b का स्क्वायर बराबर है ax। तो आपको y का मान निकालना, y किसके बराबर होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, तो हम किसी अलग से अल्फ़ाबेट के बराबर रख लेते हैं। इसको हमने मान लिया k। तो यहाँ पे अलग अलग लिख देखो चारों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब a की पावर x ये भी क्या हो गया k के बराबर, b की पावर y ये भी किसके बराबर है k के बराबर, c की पावर z ये भी किसके बराबर है k के बराबर। यहाँ से देखिए पावर x है तो आगे जाएगी तो क्या हो जाएगी पावर 1/x। यहाँ से पावर क्या है b है तो आगे जाएगी तो पावर यहाँ पे पावर y है तो आगे जाएगी तो पावर 1/y। आगे पावर z है तो आगे जाएगी तो पावर 1/z। तो ये a b c तीनों की वैल्यू आ गई। जो अपने पास ये वैल्यू जो दे रखा है b स्क्वायर बराबर ac, इसमें रख लेते हैं। तो b की वैल्यू इसमें रख लेंगे, यहाँ पे a और c की वैल्यू सभी की रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है b स्क्वायर इजकल टू ac। b की मान अभी हमने निकाला था, b का मान कितना आया था k की पावर 1/y, और इसका स्क्वायर a का मान आया था अपने पास k की पावर 1/x, मल्टीप्लाई में c का मान आया था k की पावर 1/z। इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो k की पावर 2/y, यहाँ पे k की पावर 1/x, यहाँ पे k की पावर 1/z। देखिए जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो नंबर तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k की पावर 2/y बराबर होगा k की पावर 1/x प्लस में 1/y। यहाँ पे फिर से एक फार्मूला लग गया कि जब भी बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल। तो हम सीधा कह सकते हैं 2/y बराबर होगा 1/x प्लस में 1/z। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम आएगा zx, तो यहाँ से z प्लस में x 2/y। इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y नीचे है तो हमें y ऊपर चाहिए। तो y को ऊपर ले गए तो 2 नीचे आ गया,
यहाँ पर भी जेड एक्स ऊपर चला जाएगा और जो है एक्स जमा जेड ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे। हमें वाई का मान निकालना, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2ZX अपॉन में एक्स प्लस जेड या फिर 2XZ। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है। तो ये अपना ऑप्शन बी में दे रखा है 2XZ डिवाइड में एक्स प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है धारा 147। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेष बचे। तो आप देखिए ऑप्शन से हो जाएगा, ये सभी को डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे 43 को तो यहाँ पे बचेगा आपका रिमाइंडर 3। 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका, ये भी 3 बचेगा। आगे करते हैं, आगे जब 183 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। लेकिन जब हम 13 को 7 को और 9 को डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सभी से अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे तो इनमें शेषफल सेम नहीं बचेगा, अलग अलग आएगा। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। एक बात तो देखिए, जब 43 को 4 से डिवाइड कीजिए, फिर 91 को कर लीजिए, फिर 183 को। अगर शेषफल सेम आता है तो यही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं आता है तो फिर 13 से करीजिए, फिर 91 को 13 से कीजिए, फिर 183 को कीजिए, तो बहुत टाइम लगेगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप 4 से चेक करेंगे ना तो सभी का शेषफल सेम बच रहा है और वो भी कितना 3 बच रहा है। तो अपना जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है देखिए, स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, ये भी सही है। जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, ये भी सही है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ये भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि इसके सभी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? तो पंचायत शब्द का आपको मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 5 की सभा ये भी गलत है, 50 की सभा ये भी गलत है। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो डी हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा, पानीपत को बोलते हैं। ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है La3 पॉजिटिव आयन है। तो La3 पॉजिटिव क्या है? ये प्रतिचुंबकीय। तो इसमें यहाँ पे आप देख लें कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ये है सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो किसने बताया था? ये बताया था विलियम हार्वे ने। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों में चली आ रही है? तो ये आ रहा है धमाल। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थे है पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कैथल। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कैथल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, यदि उसे 1 मीटर में 8 टुकड़े बनाता है तो 37.85 में कितने बनाएगा? देखिए सीधी सी बात है, अगर एक में जो है 8 टुकड़े बनते हैं 1 मीटर में, तो 37.5 में ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 300 कपड़े बनेंगे। अब यहाँ पे 300 कौन सा भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है हरियाणा में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था यहाँ पे हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो आरंभ है ये अम्बाड़ा से हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। 1857 में मेरठ में क्रांति शुरू होने के 8 घंटे पहले ही अम्बाड़ा कैंट में जो क्रांति की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समितियां विधाता सभा। तो सभी जो है इसमें राइट ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऋग्वेद में जो है खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है, तो समिति विधाता और जो है सभा, तो सभी ऑप्शन इसमें राइट हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 संख्याओं का औसत है 3.95, आगे दे रखा है इनमें से दो का औसत है 3.4 जबकि अन्य 2 का औसत है 3.85।
तो बची हुई दोनों संख्याओं का औसत बताना है। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 6, क्योंकि 6 संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ, टोटल 6 संख्या होगी। इनमें से जो है 6 का औसत दे रखा है 3.95। 6 का औसत इतना है, तो इस 6 का टोटल निकाल लेते हैं। तो इसको 6 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा। तो यहाँ पे अगर मैं इनको 6 को से गुणा करता हूँ तो ये आता है 23.7, यानी कि 6 जो संख्या है उन सभी का जोड़ है 23.7। ये आपको याद रखना है, सभी का जोड़ है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सभी संख्याओं का जोड़ है कितना, 23.7। आगे है दो संख्याओं का औसत दे रखा है। तो दो संख्याओं का, पहली दो संख्या मान ली मैंने ए प्लस बी, कोई भी ले सकते हो आप दो। ए प्लस बी का औसत है 3.4, तो इसका टोटल निकालना है तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 6.8। फिर है बाकी दो का औसत दे रखा है, बाकी दो का औसत है 3.85। तो बाकी वो दो संख्या मैं सी और डी ले लेता हूँ। तो सी और डी का औसत है 3.85। तो दो संख्या है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी टोटल निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 7.7। तो देखिए 6 संख्याओं का जोड़ है 23.7, दो का, पहली दो का है 6.8, बाद वाली दो का है 7.7, लास्ट वाली दो का निकालना है। तो 6 में से हम जो क्या करेंगे, पहली चारों का जो है जोड़ को घटा लेंगे। तो यहाँ पे ई प्लस एफ का सम निकालना है। तो पहली जो टोटल सम आया है कितने का, 6 का, 23.7 आया है। उसमें से पहली दो और पहली दो, यानी कि टोटल पहली 4 होगी, उनका जोड़ घटा लेते हैं। 6.8 प्लस में 7.7, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, आप इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.2। तो दो संख्याओं का जोड़ लास्ट वाली 9.2 है, तो उनका औसत निकालना है। तो 9 प्लस एफ का औसत निकालेंगे तो टोटल को डिवाइड कर देंगे, दो संख्याएं हैं 2 से, तो उनका औसत आ गया 4.6। तो इसको आप सोल्व कर लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आग्रह है, यानी कि सार का उल्लेख है। तो ये किस में है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है दिव्यावदान। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या दे रखी है, 2 3 6 15 42। तो देखिए इनका अंतर है 1, इनका अंतर है 3, इनका डिफरेंस है 9, इनका है 27। तो यहाँ पे गुणा की गई है, पहले 3 से गुणा कर दी, फिर 3 से गुणा कर दी, फिर 3 से गुणा कर, 27 को 3 से गुणा कर देंगे तो 81। तो अगली संख्या और इस संख्या के बीच 81 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, 42 में 81 जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 123। तो अगली जो संख्या आएगी कितनी, 123, क्योंकि 42 और 123 के बीच 81 का अंतर होगा। तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के छोर पे तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को खाली स्थान कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मार्जिन्स। तो इसमें यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी। तो किसको मिली थी, तो ये मिली थी समुद्रगुप्त को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला थी, उनका नाम था दीपा मलिक। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा राइट है, दीपा मलिक। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है बाइनरी का क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है याद रखना सीधा ही। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DEI 16। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। इसको कभी जो अलग से मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, अलग से टॉपिक लेके इसको। अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि KCGMC की स्थापना की गई थी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल में। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। तो उस अरुण का जो है उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए अरुण की माता का पुत्र क्या हो गया, अरुण का पुत्र। देखिए अरुण की माता का पुत्र वो क्या हो गया, अरुण का पुत्र। यानी कि आगे है, अरुण के पुत्र की पत्नी क्या होगी, अरुण की पुत्र वधू। अरुण के जो पुत्र की पत्नी क्या होगी, अरुण की पुत्र वधू। तो अरुण उस लड़की का क्या हो गया, ससुर। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ये तो सीधा ही था। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो कितने पद आरक्षित हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो 1/3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1192 में, 1192। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है।
तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है जो है खजुराहो। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खजुराहो। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो धारा 249। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में, यहाँ पे देखिए, किसी कूट भाषा में LUTE को लिखते हैं हम UTE, FATE को लिखते हैं GATE, आपको BLUE को बताना है। तो ध्यान से देखें ना, देखिए LUTE में देखिए लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट सेम है, UTE UTE। आगे चलते हैं FATE में, देखिए GATE में लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्या हैं? सेम, ATE ATE। तो इधर भी देखिए ब्लू में क्या करेंगे हम? लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट सेम रखेंगे, LUE, सभी में सेम है LUE। आगे चलते देखिए, यहाँ पे L का M बना दिया, तो L में क्या कर दिया? एक जोड़ दिया। F का G बना दिया, तो F में एक क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसी तरीके से हम B का भी जो है क्या बना देंगे? एक जोड़ के C बना देंगे। तो कौन सा ऑप्शन अपना पास? ए ऑप्शन दे रखा है, CLUE। पहला अल्फ़ाबेट में एक जोड़ देंगे, बाकी के क्या रहेंगे? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75। महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1576 में हल्दी घाटी युद्ध। तो 1576 हल्दी घाटी युद्ध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये सभी को पता होगा, बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया आपका। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो गए हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे जो है करेक्ट आपको जो है ब्लैंक में फिल करना है, अप्रोप्रिएट जो फॉर्म है वर्ब की, यानी कि जो भी यहाँ पे दे रखा है वर्ड दे रखा है, इसका अप्रोप्रिएट कौन सी फॉर्म सही होगी? यूज वर्ब नहीं है, ये कोई वर्ड है। यूजर्स कंप्लेन अबाउट टू द खालिस्तान। यहाँ पे सबसे पहला देखिए इसमें क्या आ सकता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियलिटी और आर्टिफिशियली। तो इसमें जो है राइट आंसर आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियलिटी। आप बोल के देखेंगे ना, थोड़ा सा मतलब जचेगा, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो बोल के देखने पड़ते हैं। तो इसमें जो है आर्टिफिशियलिटी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसका करेक्ट जो मीनिंग कौन सा दे सकता है? देखिए यहाँ पे लाइन दे रखी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन गिवन बाई समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयर फॉर लाइक टू बी एक्यूरेट। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना राइट, यानी कि जो है अपना सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इज। यहाँ पे जो है वो जो है वॉल्यूबल जो वर्ड है, देखिए सेंटेंस को बताता हूँ मैं। द वॉल्यूबल होस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है वर्ड है वॉल्यूबल, इसका सिनोनिम बताना है कि इसकी जगह पे जो है कौन सा और आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? तो इसकी जगह देखिए वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी। तो बातूनी को क्या बोलते हैं हम? जो है टोकेटिव। देखो वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है, और जो है टोलकेटिव का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा बात करने वाला। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी will be in one part of the sentence. The option of the part of is your answer. Ignore errors of the punctuation if any. तो देखिए पंचुएशन का जो एरर है वो आपको चूज नहीं करना है, आपको सेंटेंस में बताना है क्या एरर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें कौन से में ऑप्शन में गलत है? ही इज ए गुड हस्बैंड। इसमें क्या गलत? देखिए सेंटेंस है ऑन व्हाट इज आई नो हिम आई कैन ईजिली अफर्म दैट ही इज ए गुड हस्बैंड। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है? पार्ट बी इज ऑन व्हाट आई नो।
की जगह क्या आना चाहिए, फ्रॉम व्हाट आई नो का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई नो का जो है एक वाक्यांश होता है फेज, जिसका अर्थ है एज फार एज आई नो। अतः विकल्प जो भी इसमें आपको जो है क्या बताना था, यहाँ पे एरर बताना था, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इसका आंसर बताना। यहाँ तक जो है कन्फर्म तो यही है कि जो बी ओ पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है एरर है, तो इसमें जो है बी में क्या होगा एरर है। नेक्स्ट है ही इज ए गुड हस्बैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो है इसमें थोड़ा सा आपको एरर देखिए फर्स्ट में भी हो सकता है सेकंड में भी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म है, मतलब थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ए और बी में से जो है कंफर्म है, यहाँ पे बी के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, फिर भी आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखिए रवि हैज़ ऑलवेज ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ द अदर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें सीधा ही क्या आ जाएगा इनवियस। इनवियस का मतलब क्या होता है ईर्ष्या, इरिटेबल बोलते हैं जिसको, यानी कि चिढ़ना किसी से। ग्रीडी यानी कि लालची, ठीक है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है लालची। मिजरेबल का मतलब होता है यहाँ पे दिनहीन, और इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, और इनवियस जो है इनवियस का मतलब है ईर्ष्या करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा जो है ईर्ष्या करना। रवि वाज ऑलवेज जो है इनवियस ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ द अदर्स, वो ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी है, देखिए क्या है सेंटेंस। सतीश रिमाइंडेड हिम खालिस्तान हिज प्रोमिस बट ही वाज क्वाइट इनडिफरेंट टू व्हाट सतीश सेड। तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगी या आपकी ऑफ, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, क्योंकि सतीश रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रोमिस, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी ए। नेक्स्ट जो है हिंदी पार्ट स्टार्ट हो चुका है, हिंदी के जो है यहाँ पे क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए हैं। तो हिंदी में जो कि फर्स्ट है देखिए, धरती धन्य है अपना उपन्यास की रचयिता हैं। तो इसमें आप उपन्यास के रचयिता हैं कौन है, ये है जगदीश चंद्र। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैट है डैड है वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो किस गुण से है, ये है ओज से। ए ऑप्शन जो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अंदाज। नेक्स्ट है अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है। तो अंदाज जो है किसका है, उर्दू भाषा का क्या शब्द है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है रामधानी सिंह दिनकर। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री जो है वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा नागार्जुन। इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है। तो किस प्रकार की रचना है, ये है मुक्तक काव्य। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये हुआ था प्रयोगवादी काव्य। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रयोगवादी काव्य। कौन सा ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन क्या हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रवासी साहित्यकार हैं। तो निम्नलिखित में से जो है प्रवासी साहित्यकार कौन है। तो देखिए अचला शर्मा ये भी हैं, सुधा ओम डिंगरा ये भी हैं, हरीश शंकर आदेश ये भी हैं, तो सारे हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ये सभी। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर